नेता चाहिए। ये कैसे बताइए, आप ही तो बताइएगा। मैं बताता हूँ। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, मेरे देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। आपके नजर में कोई ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी क्यों लाना चाहते हैं? हाँ है ना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। इसके बाद महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहला बात है, दारू में जो इनकम था दारू बंद करके रखा हुआ है। 24 आवर्स दारू मिल रहा है, और बच्चे और गरीब और बेरोजगारी पे बेरोजगारी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए हम युवाओं लोगों ने सोचा है इस बार तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बना दे रहा है और वहाँ वोट कलेक्ट। आसमान की बड़ी संख्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। इसमें आप लोग किस प्रकार का बदलाव या किस प्रकार का राजनीतिक सरगर्मी देख रहे हैं, तो हम आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पहले अनिल मंडल हुआ। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पे लॉकडाउन में फंसा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4-5 महीना से लॉकडाउन में है। बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। 15 साल से नीतीश सरकार चला रहे हैं, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। हम गरीब और गरीब होते जा रहा है। सबसे पहला बात है, दारू में जो इनकम था दारू बंद करके रखा हुआ है। 24 आवर्स दारू मिल रहा है, और बच्चे और गरीब और बेरोजगारी पे बेरोजगारी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए हम युवाओं लोगों ने सोचा है इस बार तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बना तेजस्वी जिंदाबाद। अच्छा, तो किस मुद्दा पे आप तेजस्वी को इस बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को इसलिए हम देखना चाहते हैं कि एक युवा है, उन्होंने बोले हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, और बहुत सारे काम बोले हैं देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी इतना वादा किए हैं, लेकिन उसका क्या दिए हैं? कुछ। लॉकडाउन में हम देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन में ट्रेन कितना बंद कर दिए हैं। अभी जो ट्रेन का किराया है, जो हम बेंगलोर जाते हैं 910 रुपया जो ट्रेन का किराया है, उस ट्रेन का किराया अभी 2530 रुपया ले रहा है। किस आधार पर ले रहा है सरकार? हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पैसा कमा के इतना देंगे? तो आपके नज़र में इस बार का जो चुनावी मुद्दा है वो बेरोजगारी है और ये भ्रष्टाचारी है, और कुछ है आपके नजर हाँ में? भ्रष्टाचारी भी है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं किसी यहाँ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी वर्तमान सरकार आपको जो लग रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचारी इसमें हम देख रहे हैं सर, अभी जो भी सरकारी कार्यक्रम में चला जाइए, आप पेपर पे भी साइन करवाइए तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आधार कार्ड बनाने के लिए बहुत सारे सिस्टम, जैसे पहले पंचायत में जाके आप आधार कार्ड बनवाए हैं। अभी आप आधार कार्ड बनवाने के लिए चला जाइए तो अभी जो है 50 रुपये के बदला 250-300 रुपया लिया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। हम आप बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। जी, नीतीश जी बताइए, पूरा नाम बताइए। नीतीश कुमार यादव मेरा नाम। बिहार में जाति पूछना ही पड़ता है कि जी, कौन जी। जाति किस को चुनाव में वोट करने वाला है, तो इस मुद्दा को भी यहाँ हम रखना चाहते हैं। जी, यादव कास्ट चाहते हैं हम। जी बताइए। तेजस्वी जी को इस बार लाना है पूर्ण बहुमत से। आपके नज़र में कोई ऐसा मुद्दा है जो तेजस्वी क्यों लाना चाहते हैं? हाँ है ना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। इसके बाद महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। थाने जाइए चाहे ब्लॉक पे जाइए, कोई चढ़ावे का काम नहीं होता। वहाँ पे एक सिग्नेचर भी कराइए तो वहाँ पे 500,000 रुपया दीजिए। नीतीश जी में आपको क्या लगा है कि 15 साल से आपको नहीं लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ है। ऐसा कि माने आप बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जी, जातिवाद का जो राजनीतिक खेल चलता है, जी, उसमें आप ज्यादा होने के नाते तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं या कोई और मुद्दा है? नहीं देखिए, जातिवाद में जाना ही नहीं है। जो विकास करेगा उसको लाना है, सीधा फंडा इस बार। बिल्कुल। बात करें, क्या नाम आपका? नीतीश कुमार। आप भी नीतीश कुमार और ये भी नीतीश कुमार। जी बोलिए। क्या पूरा नाम बताइए। नीतीश कुमार यादव। अच्छा बताइए, आप इस बार किसको वोट करना चाहते हैं? आरजेडी को। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 18। 18 हो गया है? पहली जी। बार वोट गिराएंगे? जी। तो पहली बार वोट गिराएंगे तो आपके अंदर में कोई तो मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप वोट गिराने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ परंपरा आरजेडी के खसा जा रहा है, उसीलिए हम आरजेडी के खसाएंगे। आप आरजेडी को दे रहे हैं? जी। या आपको जानकारी नहीं है कि मुद्दा हमारे अंदर में है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट करने जाएंगे? जी, उस पर विश्वास है, आरजेडी पर। आरजेडी पर विश्वास? जी। आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? द्वारिकानाथ झा। द्वारिकानाथ झा जी, चलिए आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। जो इस बार आप आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ से राजनगर में राम अवतार पासवान जी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामप्रीत पासवान जी, तो ये इन दोनों को यहाँ किस प्रकार से देखना चाहते हैं? हम तो आरजेडी से राम अवतार पासवान जी को ही अच्छे भावी में देख रहे हैं। और क्या खूबी है दोनों उम्मीदवार में? राम अवतार जी में तो लोकप्रियता ज़्यादा है।
और विकास पुरुष भी हैं, क्योंकि ये 10 महीना के लिए 9 महीना के लिए सरकार में आए तो बहुत काम किए राजनगर में। 64 रोड का सेंक्शन किए थे 9 महीना के अंदर, लेकिन 5 साल में रामप्रीत जी हम लोग कुछ नज़र में नहीं आ रहा है जो अच्छा काम कोई हो। नीतीश कुमार में आपको क्या कमी लग रहा है? नीतीश चुनाव में जो है किस प्रकार का बदलाव देखा? नीतीश कुमार में कमियां तो है ही, कमियां हम गिना नहीं सकते हैं। उपलब्धि नहीं है क्या? ये सड़क बना है, बिजली बना है, ये आपको उपलब्धि नहीं लग रहा है? सड़क बनाना तो अब मजबूरी है, कहीं से भी सड़क तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि अब की जो बिहार में टैक्स जा रहे हैं, अब किसी गांव में 1-2 गाड़ी नहीं रहता था, आज 1000 की 1000 गाड़ियां हैं। तो जब हम टैक्स भर रहे हैं तो रोड तो बनना जरूरी है, तो ये तो नीतीश कुमार का देन नहीं है। अच्छा, वर्तमान में आपके नजर में इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या है कि जिस पर आप वोट करने जा रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी, क्योंकि हम लोग रोजगार देख रहे हैं कि बेरोजगारी पे लगातार हम लोग रोजगारी थे। लालू जी ने जब की गरीबी ट्रेन चालू किए तो पटना से लेके जयनगर तक हर एक गांव में 10-20 ऑटो चालक काम कर रहे थे, उसमें तो हम लोगों का इनकम चला। लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण ऑटो चलाते हैं, हम लोग ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाने के नाते आपसे बात करेंगे कि आपको ऑटो जो चला रहे हैं इसमें आपको रोजगार नहीं अनुभव हो रहा है? रोजगार अनुभव हो रहा था, पहले हो रहा था जबकि ट्रेन चल रही थी। 1 साल से तो कोई ट्रेन चल नहीं रही है। जहाँ पे 10 रुपये 8 रुपये आलू मिलता था, अभी 40-50 रुपये आलू मिल रहा है। प्याज का दर आप देखिए 60-70 रुपये जा रहा है। कैसे हम लोग 10 रुपये के टिकट पे ऑटो चलाते हैं और 60-40 का। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार जी, आपका उम्र कितना हुआ है? 19 वर्ष। 19 वर्ष। आप पहली बार वोट गिराने इस बार जाएंगे? जी जी वोटर आईडी कार्ड बन गया है? जी। तो इस बार किस मुद्दा को लेकर के आप जाएंगे और अपने वोट को जो गिराने से पहले सोचेंगे कि इस बार किसको वोट दें? इस बार हम आरजेडी को वोट देंगे और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यदि कोई देखना चाहता है युवा को तो यो तेजस्वी भैया है, जो युवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ युवा भी बेरोजगार या कि कोई उसके अंदर में कोई युवाओं के लिए या समाज के लिए कोई नए योजना लेकर के आ रहे हैं, इसलिए कि आप जी नए युवा है इसलिए? नहीं, वो जो है ना अभी तेजस्वी भैया युवा को ज़्यादा चाहते हैं और वो रोजगार देने के लिए रोजगार देगा, जरूर देगा युवा को। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार आरजेडी को ही वोट दें। क्या नाम है आपका? रामबाबू यादव। रामबाबू यादव जी, आप क्या जातिवाद को लेकर के नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी जो है 15 को दोनों में से काम के आधार पर वोट करेंगे कि नहीं, जातिवाद पर नहीं। नीतीश कुमार 15 साल में जो है ठगने के खाली गरीब आदमी का काम किया है और सभी गरीब को जो है रोड पर ला दिया है। ये लॉकडाउन में जितना बंद किए हैं सब गरीब मर रहा है, कोई लॉकडाउन से फ्री नहीं हुआ है, सब जो है अरबपति बन रहा है, गरीब यहाँ मर रहा है। इसलिए इस बार जो है हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। हम बात करेंगे, क्या नाम आपका? लालू यादव। लालू यादव जी, इस बार चुनाव है जी और अंदर में आपके जो मुद्दा है हाँ उसमें आपका नाम भी लालू यादव है। जी। आपके जो मुखिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उसके जी। पिताजी का भी नाम लालू यादव है। जी। 15 साल उनका शासन रहा है, वो भी हाँ। हम देख चुके हैं और वर्तमान में ये सरकार नीतीश कुमार का उसका भी देख रहे हैं। जी। तो क्या आपको अनुभव हो रहा है कि 15 साल पिछले वाला सरकार अच्छा था या वर्तमान जो अभी चल रहा है उसका सरकार अच्छा है? पिछले वाला सही था, वर्तमान वाला नहीं। आपको लगता है दोनों में क्या? वो गरीब गुड़िया को मुंह दिया बोलने के लिए, अच्छा, गरीब गुरबा को मुंह दिया बोलने के लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, इस सरकार में क्या आपको कुछ नहीं, इसी सरकार में लॉकडाउन में हम लोग बाहर में फंसे थे, करा जो है वहीं रहो, हम लोग भूखे थे। कैसे आप रहे? क्या क्या कष्ट हुआ? कोनो चीज आया? हाँ बहुत कष्ट हुआ सर, क्या कष्ट हुआ बताइए? खाने का पीने का सबका कष्ट हुआ। गांव से पैसा मंगाते यहाँ थे, से कुछ आपको फायदा नहीं कुछ मिला? कुछ फायदा नहीं मिला, कोई भी विपक्ष के नेता भी नहीं आपको फायदा दिया? कुछ नहीं दिया। वहाँ का हरियाणा में थे, अच्छा, कुछ नहीं दिया। तो फिर यहाँ तो आपको जब विपक्षों ने दिया, अपने पक्ष दिया, तो फिर इस बार चुनाव में तो मुद्दा आपके अंदर में होना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे जी हम लोग वही तेजस्वी जी को हम लोग चुनने जा रहे हैं, राम अवतार पासवान को वोट देंगे बस जी। राम अवतार जी को वोट देंगे और तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। तो हम आप अगले वक्ता से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। उमाशंकर जी, क्या नाम, पूरा नाम बताइए? उमाशंकर कुमार, उमर के क्या कौन कास्ट में आते हैं? राजपूत। जी, तो हम एक नए युवा से इस बार के चुनाव में पूछना चाहते हैं कि आप इस बार चुनाव में किस मुद्दा को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? विकास का मुद्दा। विकास पुरुष तो नीतीश कुमार जी खुद को कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार और मोदी जी कह रहे हैं, यहाँ का मोदी जी ना मोदी जी है ना नीतीश कुमार है। उनके जो आदमी हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं और देश को 2 धड़ा में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में। मैं आप लोगों से 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ करके ये देश का विकास नहीं होगा। विकास का बात करते हैं तो विकास भी करें, और कि हिंदू है मुस्लिम है फलना ढिमका, ऐसे काम नहीं होता। काम के लिए ज़मीनी काम करके दिखाना होता है।
घूमना होता है, धूप में खेत में तपना पड़ता है। अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? ऐसे विकास होगा? कैसे? इस देश को कैसा नेता चाहिए? ये कैसे बताइए, आप ही तो बताइएगा। मैं बताता हूँ। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, मेरे देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। और ऐसा इंसान मेरे विधायक जी हैं, मेरे नेताजी हैं। वो बीजेपी वाले और नीतीश कुमार वाले नहीं हैं। तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर आप कहते हैं कि जो यहाँ बिल्कुल, हिंदू विकास, मुसलमान हाँ, हो रहा है, उस मुद्दा को हम नहीं देखना चाहते नहीं हैं। देखना चाहते हैं। ये हम उस मुद्दा से हट करके आपके अंदर में विकास आना चाहिए, उस मुद्दा को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदर्श सिंह है। बताइए आदर्श सिंह जी, इस बार के आप लगते हैं कि पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर में किस प्रकार का माने परिवर्तन का, या क्या कहते हैं, वोट गिराने से पहले कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप जा रहे हैं? जी जी जी, जिस तरह कंटिन्यू अभी पिछले सत्ता में जो सरकार है उनका चल रहा है, अभी 4 साल से कंटिन्यू है 3 पंचवर्षीय से नीतीश कुमार अभी तक कुछ किए नहीं हैं। जिस तरह का अभिशाप हम बिहारियों को दिए हैं लॉकडाउन में, जहाँ से बेइज्जत होकर हम लोग पाँव पैदल आए हैं। हमको याद है अमित शाह जब पटना में आए थे तो उन्होंने कहे थे कि जो बिहारी पाँव में जो चप्पल पहनता है, हवाई चप्पल, उसको हम हवाई जहाज़ पर घुमाएंगे। लेकिन बड़े बड़े सत्ताधारी बेटों को लाने के लिए, चीन से स्टूडेंट आए हुए स्टूडेंट्ों को लाने के लिए उन्होंने प्लेन भेजा, लेकिन जो मेरे गांव बिहार का स्टूडेंट दिल्ली में फंसा था उनको लाने के लिए कुछ नहीं किए। ऐसा कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं किया? लास्ट में देखते हैं ट्रेन चलाया, तो आप उन्हें हुआ? बिल्कुल नहीं, ट्रेन चलाया विदाउट किराया पे चलो ट्रेन चलाया, जो कि राहुल गांधी अंत में किराया वो एक्सेप्ट किया, किराया दिया, जो कि आपको पता होगा। तब हम लोग नजर में है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो गरीबी और अमीरी को दिखा रहे हैं कि ये खत्म होना चाहिए, जहाँ सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बिहार अपने आप पे डिपेंड होना कि अदर राष्ट्र पे। तो आज हम राजनगर में पहुंचे हैं। राजनगर में आज राजद कार्यालय का उद्घाटन है और यहाँ युवाओं से बात की है। कुछ हमारे एनडीए देख रहा है जो 10 लाख जो तेजस्वी यादव घोषणा के, उस पर पब्लिक उनके मीटिंग में जा रहा है। इसलिए इस तरह से हम करें जो 19 लाख हम घोषणा करें, हमारे मीटिंग में भी ज्यादा से ज्यादा हमारा वोटर बल, लेकिन इस बार चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार पिछले चुनाव में शराबबंदी पर वोट मांगे थे, लेकिन उसके बाद मौन स्वीकृति दे रहे हैं, होम डिलीवरी करो दारू का, घर घर दारू पहुंचाओ। क्या नाम है आपका? उत्तिमलाल यादव। उत्तिमलाल यादव जी, किस बार मुद्दा को लेकर किस बार चुनाव में जा रहे हैं? वैसे तो आप लोग पार्टी कार्यालय में, तो स्पष्ट है कि आप लोग राजद के समर्थक ही होंगे, हो सकता है कि नहीं भी, तो आपके अंदर में किस प्रकार का चीज है? 15 साल से नीतीश सरकार जो रहे बिहार में, वो 7 निश्चय योजना जो किए, उसमें क्या क्या विकास किए? वो क्या आपको कमी लग रहा है? सब कुछ विकास में कमी है। अभी हर घर जल योजना जो है, नल का पानी जो दे रहे हैं, तो क्या आपको ये विकास नहीं लग रहा है? 2.5 साल हो गया मेरे यहाँ, अभी चल करके देखिए, अभी तक चालू नहीं हुआ। वहाँ टंकी नहीं लगा है, वो पाइप गाड़ करके छोड़ दिया है। क्या विकास किया? क्या घर घर जल दे दिया? एक तो चापाकल कर दे देता सबको तो हो जाता। उतना पैसा वो तो अपने कमाई के लिए किया है, पब्लिक के लिए नहीं किया है। इसमें आपको कमी नजर आ रहा है तो बता दिए, लेकिन आप बताइए कि पिछले 15 साल राजद का भी सरकार रहा है, तो इसमें मजदूर के लिए पलायन का जो व्यवस्था किए, जो हम पलायन रोकेंगे, क्या पलायन रोक दिए? क्या अभी जो है दूसरे राज्य में जाकर के जो मजदूर कमा रहा है, बेरोजगार है, हाँ? क्या चीनी में चरण सिंह चीनी, हाँ बोले जो चीनी मिल हम खोलेंगे, तो चीनी मिल खोले अभी तक? एको को चीनी मिल खोले, 3 को चीनी मिल है बिहार में, एको को खोले? रोजगार मिला किसी को? सब बाहर जाकर कमा रहा है, खट रहा है, मर रहा है। लॉकडाउन में सब मर गया, सब भगवा के पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई गाड़ी बुक करके आया, सब मर गया। भूखले प्यासले क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था क्या नीतीश कुमार बिहार में? आपके लिए लग रहा है कि तेजस्वी जी जो आप हाँ करेंगे, वो करेंगे, हाँ वो करेंगे, 10 लाख का जो हाँ वो देंगे, वो करेंगे। वो एनडीए भी तो आपको 15-19 लाख जो कुछ नहीं दिए रोजगार, एक भी रोजगार नहीं मिला, नहीं मिले अभी तक। 15 साल में सब बकवास। 15 साल में चीनी मिल खुला नहीं, खुला चीनी मिल। परीक्षण राम। हाँ जी, इस बार मन बनाए हुए हैं, इस बार चुनाव में मन बना है, देंगे लालटेन छाप को। हाँ,
काहे महंगाई इतना है, 50 रुपये किलो तो आलू हो गया, 60 रुपये किलो। हरे राम कुमार ठाकुर हुआ मेरा नाम। कौन ठाकुर है? हरे राम ठाकुर है, सोनार है। अच्छा सोनारी। तो हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि ठाकुर अपने यहाँ बहुत सारे होते हैं, तो आपको इस बार किस प्रकार का मुद्दा लग रहा है कि इस चुनाव में जाएंगे लेकर? 15 साल से ठगने का काम किया है ये नीतीश कुमार। पहले गमा गठबंधन के साथ मिल करके शराब को उससे पहले चालू किया था, फिर बंद किया। अब शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है घर घर? अभी आप फोन कीजिए तुरंत आ जाता है। महंगा में मिलता है लेकिन मिलता है। शराब आपके हिसाब से शराब चलना चाहिए क्या? शराब चलना चाहिए, लाइसेंसी चलना चाहिए, एक दुकान एक प्रखंड में रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा राज है कि नहीं है शराब का दुकान, बताइए। और इसके बाद नजर में जो शराब बिक रहा होगा जी नहीं, ना रोटी चाहिए ना मकान चाहिए, केवल शिक्षा चाहिए। शिक्षा के साथ में जो आप बता रहे हैं कि शराब बंदी है ना, लेकिन बंदी कहाँ है? तो प्रशासन का कमाई है जी, प्रशासन का कमाई हो रहा है, सरकार नहीं जान रहा है, सरकार का कमाई नहीं हो रहा है इसमें। अब मुद्दा डाल रहा है जो हम वापस करेंगे। मेरा नाम है कुंदन कुमार। पूरा नाम बोलिए। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी, आपके नजर में क्या लग रहा है कि इस बार होना चाहिए? इस बार आरजेडी का सरकार बन रहा है सर। तो इस बार जो आप चुनाव में जा रहे हैं, तो आपके नज़र में कोई ऐसा मुद्दा है जो आप लेकर के जाएंगे? बहुत सारा मुद्दा है। 56 रुपये आलू है, महंगाई बढ़ा दिया, इलेक्शन करवा रहा है उसके लिए कोरोना नहीं है, गरीब आदमी लोकल ट्रेन से चलते हैं उसके लिए कोरोना है, स्पेशल ट्रेन चल रहा है उसके लिए कोरोना नहीं है, बहुत सारा मुद्दा है। तो हम और आते हैं, नए युवाओं से बात करते हैं और यहाँ पहुँचे हुए आओ हम बात करेंगे। नाम बताइए यार, बताइए कि किस चुनाव मुद्दा पे चुनाव है? कौन सा मुद्दा पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नाम है? हरिदेव मंडल। मंडल जी, आप बताइए किस मुद्दा पे चुनाव लड़ने के लिए इस बार जा रहे हैं? इस बार जनता दल का अच्छा से उसको जिताना है और इस बार जो है सो चेंज करना है। क्या नाम है आपका? वकील देव यादव। आप अपना नाम पूरा बताइए। वकील देव यादव। यादव जी, हाँ। इस बार चुनाव में किस मुद्दा को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? अरे विकास नहीं हो रहा है भाई, बेरोजगारी बढ़ गया है, आप भी बेरोजगार- महंगाई भी चरम सीमा छू लिया। तो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जो है महंगाई मुद्दा रहेगा? हाँ रहेगा महंगाई मुद्दा। नीतीश कुमार हो गया था। बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ललन प्रसाद। ललन प्रसाद जी बोले ना। तो इस बार किस मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं चुनाव में? वोट किस मुद्दा पर गिराएंगे? मुद्दा तो बहुत है, सब कोई तो बतला ही रहा है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, हाँ, महंगाई है, हाँ, कितना गिनाया जाए। एनडीए वाले तो सिर्फ झूठ ही बोलता है। तो हम आज आ रहे हैं, इधर बात करते हैं। शिवराज सेना वाले भी हैं जो सीपीआई CPML से उम्मीदवार के समर्थक हैं। तो हम आज बात करेंगे कि किस पार्टी से हैं और क्या नाम है। उत्तम पासवान CPIML। पासवान जी, इस बार चिराग पासवान जी चुनाव में हैं और इस बार तेजस्वी जी चुनाव में हैं, जो सीएम के कैंडिडेट दोनों हैं, दोनों युवा हैं। और दूसरी 15 साल से लगातार नीतीश कुमार जी जो इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो किस प्रकार से इस बार चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी भाजपा के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश जी का साइज छोट करने के लिए, यही उनका अपना सोच है। हम लोग CPIML से हैं। हमारा जो वादा था, नीतीश 5 डिसमिल और नरेंद्र मोदी 5 डिसमिल भूमिहीन गरीबों का जमीन देंगे, प्रवासी मजदूरों का वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराएंगे और गरीबों का हम सस्ता अनाज एक भी गरीब नहीं छूट पाएगा। लोहट और रैयाम सकरी चीनी मिल में धुआं निकलेगा, तब वोट मांगने के लिए आएंगे तो हम लोग देखें कि कहीं नहीं इनका धुआं निकला। माने आपके नज़र में जो बेरोजगारी है, जो प्रवासी मजदूर आए हैं, वो मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा है जो और 3 डिसमिल का क्या आपका फंडा है, बताइए। 3 डिसमिल नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों कहा था कि भूमिहीन गरीबों का जमीन देंगे। आप हल्ला फसाद मत कीजिए, कहीं दूसरे के जमीन पर झंडा मत गाड़िए।
और कहीं उनका आज तक मुहैया 3 डिश मिला, उसके बदला में जो पैसा कहा कहीं गरीबों का नहीं दिया। 30,000 आवेदन हमने मधुबनी जिला के विभिन्न ब्लॉक पर जमा किए, आज तक उसका सर्वे तक नहीं कराया गया है। चलिए एक और मुद्दा है आपके नजर, हमारे नजर में कि पासवान का वोट इस बार किधर जा रहा है, जहां लोजपा भी एक तरफ है अपना कैंडिडेट दे रहा है और वहां वोट कलेक्ट। पासवान की बड़ी संख्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। मोहम्मद बिकाऊ जी। मोहम्मद बिकाऊ जी मोहम्मद बिकाऊ जी इस बार किस मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं चुनाव?